19, 20? सर 19। सर 18। सर 18। 18, 19। अच्छा 18 ना एक्चुअली एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये मैंने नोट्स में लिखवाया भी हुआ है, अगर आपने नोट्स पढ़े हो तो मैंने नोट्स में लिखवाया भी हुआ है। किसी को याद है मैंने नोट्स में ये पॉइंट लिखवाया हुआ है? यस सर। कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, बताओ जरा क्या लिखवाया हुआ है मैंने, अगर किसी को याद है तो। कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, आइदर ऑड और मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल सही बात है कि या तो ऑड होगा या 4 का मल्टीपल होगा। डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कि 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो यानी मुझे 1 से लेके 1000 तक एक तो ऑड नंबर्स काउंट करने या 4 के मल्टीपल्स काउंट करने। चलो कौन बताएगा मुझे 1 से लेके 1000 तक ऑड नंबर्स कितने होंगे? 500। 500। 500। और 1 से लेके 1000 तक 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे? 250। 250। तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा 750। 750 नोट्स में लिखवाया हुआ है मैंने ये। नोट्स देख लिया करो प्लीज एक बार, जब भी शीट सॉल्व करने बैठते हो, मैंने पहले भी बोला हुआ है क्लास में, शीट सॉल्व करने से पहले नोट्स जरूर देखा करो। नोट्स देखे होते तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट लिखा हुआ दिख जाता। चलिए अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। फॉर हाउ मेनी, ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये? नहीं हमारी क्लास में नहीं हुआ। अच्छा चलिए कोई नहीं। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k is 12 to the power 12 the LCM of this and this? ओके अब याद करिएगा क्लास की स्टोरी, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में कि हमने क्लास में क्या क्या बात की हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के, और इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो है 12 की पावर 12, जिसको मैंने लिखा 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12। पहले बताइए यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके अब सारे लोग याद करके बताइए एलसीएम कैसे निकालते हैं जब प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में दे रखा हो नंबर, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट पावर of every prime number. ऑफ एवरी प्राइम नंबर। क्या ऐसा कुछ किया हुआ है हमने? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। यस सर। यस सर। राइट। तो मुझे एक बात बताइए, अगर एलसीएम में सिर्फ 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं तो पक्की बात है इन सारे नंबर्स में भी सिर्फ 2 और 3 ही आने चाहिए। यस सर। यानी जो k है वो 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग फॉर्म का नंबर होगा। यस सर। इसके अलावा कोई अलग से प्राइम नंबर यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एलसीएम में सिर्फ 2 और 3 है। तो अगर एलसीएम में 2 और 3 है तो इन तीनों नंबर्स में भी सिर्फ 2 और 3 होने चाहिए। क्लियर? यस सर। ऑलराइट। अब ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हम सारे प्राइम नंबर्स की बड़ी वाली पावर्स उठाते हैं। तो अगर 2 की पावर 24 है मेरे पास, तो यहां से कोई तो नंबर ऐसा होगा जो 24 पावर लेके आ रहा होगा। क्या वो नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है? यस सर। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है बताइए वो क्या क्या हो सकती है? Either 20 कैन वी से वो 0 से लेके 24 तक कुछ भी हो सकती है। यस Yes sir. मैं 24 पे क्यों रुक गया? 24 के आगे क्यों नहीं गया? सर हाईएस्ट पावर 24 है ना। हाईएस्ट पावर 24 है तो हम 24 से आगे तो पावर ले जा ही नहीं सकते। यस। अब आते हैं 3। एलसीएम में 3 की पावर मुझे 12 दिख रही है, तो इसका मतलब इन तीनों में से किसी को तो पावर 12 होना ही पड़ेगा।
तो कैन से कोई भी नहीं है, तो क्या पक्की बात है कि y को ही 12 होना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको ये वाली बात समझ आई? Yes, sir. Yes. अब बताओ यहाँ कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? कैन से y की वैल्यू 12 पे y की वैल्यू 12 फिक्स करके क्या मैं x की वैल्यू को 25 तरीकों से वेरी करा सकता हूँ? Yes, sir. तो यानी k की 25 वैल्यूज हो सकती हैं। Yes, sir. एवरीबडी k की 25 वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि y तो Yes. फिक्स हो गया। अब जैसे जैसे आप x वेरी करते जाओगे वैसे वैसे k की वैल्यूज बदलती चली जाएंगी। तो x की वैल्यू को आप 25 बार चेंज कर सकते हो, तो k की वैल्यूज